नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको ईस्ट फेसिंग प्लास्टिक की पाइप बनाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। मैंने अपनी वीडियो पार्ट 1 में ग्राउंड फ्लोर के बारे में जानकारी दी है। आज मैं आपको बेसमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। बेसमेंट के अंदर आपने अपने यहाँ पर मशीनों का सेटअप किस तरीके से करना है और साथ में फर्स्ट फ्लोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सेकंड फ्लोर के बारे में भी बताना चाहूँगा और साथ में लेबर क्वार्टर आपने कहाँ बनाने हैं, इस चीज़ की भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि मेरे पास जो एक इंक्वायरी आई थी, वो इंक्वायरी ये आई थी, बंसल जी हमारी अपनी पूर्वमुखी फैक्ट्री होने के बावजूद भी, मशीनों का सेटअप अच्छा होने के बावजूद भी फैक्ट्री बढ़िया नहीं चल पा रही। मैंने पार्ट 1 में उनकी फैक्ट्री बढ़िया नहीं चलने की वजह बताई है। उनके यहाँ पानी की बोरिंग गलत है, टॉयलेट्स गलत बनी है, लेबर टॉयलेट्स गलत बनी है, टेरिस की या फ्लोर की स्लोप ढलान गलत बनी हुई है। उन्होंने अपने यहाँ पर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स गलत जोन में लगा रखा है और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लगा रखा है। मशीनें सही लगी हैं, उनके यहाँ जो लेबर क्वार्टर बने हैं वो भी गलत जोन में बने हुए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट एक फैक्ट्री का सेटअप की जानकारी हो जाएगी, कंप्लीट पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मैं जो जानकारी देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता रहता हूँ। आपकी अपनी फैक्ट्री का गेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में है। फ्रंट का एरिया आपका खुला हुआ है, पीछे का एरिया भी आपका कुछ हिस्सा खुला हुआ है और आपका अपना अंदर जाने का जो गेट बनता है, यहाँ पर आपकी अपनी ये स्टेयर्स नीचे उतरती हैं हाफ में, और यहाँ पर भी आपका अपना स्टेयर्स ऊपर जाती है। यहाँ आके आपकी अपनी चौकी बन जाती है फर्स्ट फ्लोर की। यहाँ आप अपना बेसमेंट में चले जाते हैं। एक इंटरकनेक्ट अंदर से दरवाज़ा भी बनता है। दूसरी स्टेयर्स आपकी अपनी पीछे से नीचे आती है बेसमेंट के अंदर। ये स्टेयर्स एज पर नॉर्म्स है, कभी बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए, फायर हो जाए तो उसकी एग्जिट के लिए। ये एक डिपार्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट है और हर एक फैक्ट्री वाले की भी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कहूँगा ये स्टेयर्स भी आपकी बहुत बढ़िया है और ये वाली भी आपकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ बन जाती है, हमेशा ही स्टेयर्स के नीचे माल लगा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ बेसमेंट के अंदर की। आपने सीढ़ियों के नीचे कभी भी माल नहीं लगाना है। आपके यहाँ बेसमेंट 100% बनी हुई है, लेकिन आपने नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस वाले हिस्से में कभी भी माल नहीं लगाना है। इस वाले हिस्से में इसको आप भूल जाए। आपके यहाँ आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर जब भी इस एरिया में माल ज़्यादा लगा दिया जाता है तो आपके अपने ऑर्डर्स कैंसिल होने शुरू हो जाते हैं। माल के रेट, आपने माल परचेज किया हुआ तो उसके रेट कम होने शुरू हो जाते हैं, और जब आपके माल परचेज करने की बारी आती है तब रेट ज़्यादा हो जाते हैं। आपको हमेशा ही माल महंगा खरीदना पड़ता है, या फिर आपके यहाँ कहीं ना कहीं मशीनों के अंदर ब्रेकडाउन आ जाती है, टाइम पर पेमेंट भी नहीं आ पाती। क्या होने पर, जब आपके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट के अंदर माल लग जाता है। बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर एक चीज़ और देखने में आती है, स्टेयर्स के अंदर, सीढ़ियों के अंदर भी नीचे से लेकर धूल ऊपर तक माल लगा दिया जाता है। आपने अपने यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे भी और स्टेयर्स में
नीचे से लेकर धूर ऊपर टेरेस तक कहीं भी माल नहीं लगाना है, कोई भी सामान नहीं रखना है। स्टेयर्स को हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी, खुली रखनी है आपने। अब मैं आपको बता रहा हूँ मशीनों का सेटअप आपने कैसे करना है और माल आपने कहाँ लगाना है। सीढ़ियों से जब माल नीचे जाता है तो माल को आपने कौन से को, रॉ मटेरियल को साउथ वेस्ट की स्टेयर्स के नीचे से लेके कंप्लीट वेस्ट जोन में, इस हिस्से में आप अपना रॉ मटेरियल लगाएं। मैं आपको कहूँगा नॉर्थ वेस्ट का कुछ हिस्सा यदि आप खाली छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा माल इस वाले हिस्से में नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा माल इस वाले हिस्से को छोड़ के कंप्लीट एरिया में आ जाए, बहुत ही बढ़िया है। सीलिंग तक, छत तक जाके माल लग जाए। आपने अपने यहाँ पे माल जब लगाए तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में ग्राउंड पर भी इस हिस्से में रॉ मटेरियल रखने के लिए बोला है। ऐसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे मटेरियल रख सकते हैं और सेकंड फ्लोर पे भी आप अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने मशीनें किस तरीके से लगानी है। आपके यहाँ पर एक मिक्सर लगता है जो माल को मिक्स करता है और साथ में कलर को भी मिक्स करता है। आप अपने यहाँ पर वो मिक्सचर जो लगाना है इस एरिया में मिक्सचर को लगाएं। इस एरिया में कलर की जो आपके यहाँ डब्बियाँ आती हैं, एक रैक, या आप ऐसे लगा लें या आप उस रैक को ऐसे लगा लें। यहाँ आप अपने यहाँ पे एक कांटा भी लगा सकते हैं वेट तोलने के लिए, वेइंग मशीन। क्योंकि जितना भी कलर आपने अपने यहाँ पे मिलाना है, क्योंकि कलर की एक क्वांटिटी होती है, वो कलर बहुत मिनिमम, बहुत माइनर मिलाया जाता है। और कस्टमर की जब डिमांड आती है मेरे को यही कलर चाहिए, कलर यदि ज़्यादा हो गया तो हल्का सा डार्क हो जाएगा, कलर हल्का कम रह गया तो कलर हमेशा ही उस माल के अंदर हल्का हो जाएगा। तो जब कस्टमर कहता है भाई मेरा को इसी कलर का माल चाहिए, सेम मैचिंग में माल चाहिए, तब आप यहाँ से वेट करके अपने मिक्सर वाले माल में मिलाएं तो आपको क्वालिटी वही मिलेगी, कलर वाइज। अब मैं आपको मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपकी अपनी मशीन की स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ आपका अपना हॉपर आ जाता है और ये आपकी अपनी ब्रम लग जाती है जिसके अंदर से माल निकलता है। यहाँ आके आपकी अपनी डाई फिट हो जाती है। इस मशीन के अंदर, ब्रम के अंदर आपके हीटर भी लगते हैं जो माल को गर्म करके आगे धकेलते हैं। यहाँ से पाइप बनके निकलती है, किससे, डाई से। जिस साइज़ की आपको पाइप निकालनी है उस तरीके से। उसके बाद पाइप निकलने के बाद यहाँ आपका अपना एक टब लगता है, पानी का टब। यहाँ से वो पाइप आपका पानी के टब से होती हुई आगे चलती है, लेकिन यहाँ ऊपर से भी पाइप के ऊपर पानी गिराया जाता है पाइप को ठंडा करने के लिए। यहाँ इससे आगे आपकी अपनी एक और मशीन लगती है, वो मशीन आपका उस पाइप की सेफ बिगड़े नहीं, ये आपकी अपनी टॉक मशीन है। तो इसके बाद जब इससे माल तैयार होकर निकलता है, यहाँ जो आपका अपना एक स्टाफ बैठा हुआ होता है वो इस पाइप को निकलते हुए को ही यहाँ पर रोल करता रहता है। जब रोल करने के बाद पाइप को दूसरा आपका अपना स्टाफ यहाँ बैठकर उसके ऊपर टेप करता है, टेपिंग करता है, जिससे कि रोल खुले नहीं, और अपना मार्का लगाता है। मार्का लगाने के बाद यहीं पर एक कांटा लगा होता है, यहाँ वेट करके उस पाइप को आप इस हिस्से में स्टोर कर देते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब माल तैयार हो रहा है, मशीन चल रही है, तब तो आप इस एरिया में स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट वाली स्टोरेज नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ से माल उठता रहे। माल आपने कहाँ लगाना है, आप अपने यहाँ पर माल नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में, इस हिस्से में तैयार माल लगा सकते हैं, या फिर आप
अपने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे, कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे माल को ले जाके रख सकते हैं। किस हिस्से में, कंप्लीट साउथ वेस्ट वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में माल आ सकता है और साथ में साउथ के हिस्से में माल आ सकता है। जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पर आप अपना माल रख लीजिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर तो आपका अपना इस हिस्से में तो ऑफिस बन जाता है। आपके पास ये जगह मिली, इस जगह में आप अपना माल लगा लीजिए। आपकी मशीन की लंबाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने लेआउट में, ड्राइंग में, इसमें अपनी वीडियो में मशीन का साइज छोटा दिखाया है, लेकिन ये मशीन लंबी होती है, तो जब पैकिंग की जाती है तो स्टाफ आपका आगे तक आ जाता है। इसी तरह आपको दूसरी मशीन लगानी है, पहली मशीन में और दूसरी मशीन में भी थोड़ा सा गैप रखते हुए, जिससे कि काम करने में दिक्कत नहीं हो, आगे की ओर माल निकल जाता है। इन दोनों का इलेक्ट्रिक पैनल कहाँ आना चाहिए? इलेक्ट्रिक पैनल इन दोनों का साउथ में ही आना चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट की ओर, इस हिस्से में पैनल आना चाहिए। आपके यहाँ एक स्टाफ काम करता है, इससे रॉ मटेरियल को मिक्सचर में माल डालता है, कलर मिक्स करता है, उससे जब माल निकलता है वो माल भी आपका अपना यहाँ पर ईस्ट की ओर माल निकलता है, और जब यहाँ माल निकलने के बाद मशीनों में माल फीड कर देता है। फीड करने के बाद ये भी हो सकता है कि मिक्सचर यहाँ न लगा करके दो मशीनों के बीच में मिक्सचर लगा दिया जाए, यहाँ माल निकले, इसको भी फीड कर दे, इसको भी फीड कर दे। उसके बाद स्टाफ आपका अपना यहाँ बैठ जाता है और उस तरीके से आपका अपना माल लगता चला जाता है। जिस पार्टी की मेरे पास इंक्वायरी आई थी, उसके यहाँ पर जब माल निकलने के बाद कंप्लीट स्टॉक को नॉर्थ ईस्ट से लेके सीढ़ियों के नीचे से लेके कंप्लीट ईस्ट में तैयार माल रख देते हैं। उन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट की, बंसल जी जब जब हमारे यहाँ पर ईस्ट में माल ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, हमारे अपने ऑर्डर भी रुक जाते हैं, ऑर्डर आए हुए कैंसिल हो जाते हैं, रॉ मटेरियल को आने में दिक्कत होती है, लेबर की दिक्कत होती है, या फिर मशीनों के अंदर मेंटेनेंस टूट फूट बढ़ जाती है। जब जब माल ईस्ट में से उठ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके माल चला जाता है, तो हमारी अपनी फैक्ट्री ऑटोमेटिक चलने लगती है। ये चीज़ तो हमने भी नोटिस की। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है कि ईस्ट में माल लगता है या नॉर्थ ईस्ट में माल लगता है, तो मैं आपको कहूँगा आपने भी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में फिक्स माल नहीं लगाना है। चलाईमान माल लगा सकते हैं, जो आज बना रख दिया लेकिन शाम को उठ जाए, रात को बना सुबह वो माल उठ जाए। इस तरीके से आप इस एरिया को यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज नहीं करनी है। आप अपने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे कोई मशीन लगाना चाहते हैं, सेकंड फ्लोर पे मशीन लगाना चाहते हैं, तो सेम सेटअप इसी तरीके से रहेगा। और आपके यहाँ पे यदि कूलिंग टावर लगता है, तो कूलिंग टावर आपने कहाँ लगाना है? कूलिंग टावर आप जहाँ ये ग्राउंड पर टॉयलेट बनी है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जाके भी टॉयलेट ही बनेंगी, उनके ऊपर आप इस हिस्से में कूलिंग टावर लगा सकते हैं, या फिर आप इस वाले हिस्से में कूलिंग टावर लगा सकते हैं। ओवरहेड वाटर टैंक आपने इस वाले हिस्से में रखना है। एयर कंप्रेसर की यदि आपको आवश्यकता है, तो एयर कंप्रेसर आप इस साउथ ईस्ट वाले हिस्से में रख सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पहले वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया है। आपने अपने यहाँ पर हर एक फ्लोर का, टेरिस का भी, बेसमेंट के फर्श का भी स्लोप किधर करना है, ढलान किधर करनी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। जो आपके यहाँ इस वाले हिस्से में टॉयलेट्स बनी हुई हैं, ये टॉयलेट यहाँ से हटा के आप इस वाले हिस्से में टॉयलेट को ले जाएं, या फिर आप इस वाले हिस्से में टॉयलेट को बना लें टेरिस के ऊपर, इस वाले हिस्से में। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, उनके यहाँ पर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में ममटी बनी थी जीने की, इसी के साथ उन्होंने लेबर क्वार्टर बना दिया, टॉयलेट साउथ ईस्ट में ले ली, तो उनकी फैक्ट्री चलने का तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता। हमेशा ही उनकी फैक्ट्री कर्ज में, घाटे में, हमेशा घाटे में चलती रहेगी, हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी प्रैक्टिस कहती है, और मैंने प्रैक्टिकली देखा लोगों के यहाँ, पार्टियों के यहाँ।
आपके यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहूँगा आप इन लेबर क्वार्टर्स को या तो यहाँ से हटा के साउथ की ओर, साउथ वेस्ट की ओर शिफ्ट कर दीजिए। यदि नहीं हटा सकते तब मैं आपको कहना चाहूँगा आप वेस्ट में, वेस्ट का मतलब वेस्ट से साउथ वेस्ट की ओर इस हिस्से में भी लेबर क्वार्टर बना दीजिए। एक बड़ा कमरा बना दीजिए, भले ही आपके यूज का है या नहीं। और टॉयलेट तो आपको यहाँ से हटा के यहाँ लानी ही पड़ेगी एक रूम के अंदर। पाइपलाइन नीचे टॉयलेट बनी है तो यहीं की यहीं अटैच हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके यहाँ ये कमरे बनेंगे कूलिंग टावर फिर यहाँ नहीं लग सकता, तब आपने अपने यहाँ पर कूलिंग टावर कहाँ लगाना है, जो जीने की ममटी बनी है उसके ऊपर भी आप अपना कूलिंग टावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जीने की ममटी पे आप नहीं लगाना चाहते तो आप ममटी से पहले इस हिस्से में, कहाँ पर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, टेरिस के ऊपर, इस हिस्से में भी आप अपना कूलिंग टावर लगा सकते हैं। कूलिंग टावर फाइबर के आते हैं, लाइट वेट आते हैं, उनको रखना है। आप अपने यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चर कराते हैं कूलिंग टावर ब्रिक वर्क में, वो नहीं लगाना है, वो नहीं करना आपने। वो कूलिंग टावर आपने लगाना है तो फिर यहाँ नहीं, आप यहाँ लगाएं नॉर्थ वेस्ट की ओर। वेस्ट जोन में भी आप लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपको जगह मिले इस वाले हिस्से में। ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही हैं, तब मैं कहना चाहूँगा आप अपने यहाँ पर भी बदलाव करके देखें, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, मैं ये समझता हूँ जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और वो मेरे को नहीं बुला सकता, मैं चाहता हूँ उसका कर्ज उतर जाए, उसके अपने काम से ही कर्ज उतरे। कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे दे के नहीं जाए। आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको कहूँगा आप फल लेना चाहते हैं, जो मैंने अपनी हर एक वीडियो में एडवाइस दी है, यानी कि इस वीडियो में भी और YouTube के ऊपर जो मेरी 150 से ज़्यादा वीडियो हैं, हर एक टॉपिक पर, चाहे वो दुकान है, चाहे वो शोरूम है, चाहे आपकी अपनी स्मॉल स्केल की फैक्ट्री है या बिग साइज की फैक्ट्री है, आपका अपना किसी भी चीज़ का कोई भी काम है, मैंने हर एक टॉपिक पर कोशिश की है वीडियो बनाने की। आप उनको देख लीजिए और मेरे शब्दों को सुने, समझे, और जब आपकी समझ में आ जाए तो बदलाव करने में देरी ना करें। जितना जल्दी आप बदलाव करेंगे उतने जल्दी ही आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। और साथ में जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका दिमाग भी ये बात ज़रूर कहता होगा, हाँ बंसल जी की बातें सारी सही हैं, एक बार बदलाव करके देख लेते हैं। और जब से हमने बदलाव किया है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तभी से दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया है, आपके यहाँ जब कभी भी बदलाव होता है, बदलाव से या तो आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लगेगी पहले से भी, या फिर जितनी फैक्ट्री चल रही थी उससे डाउन यानी कि माइनस की ओर चलने लगती है। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, जिस लेवल पे फैक्ट्री चल रही थी उसी लेवल पे फैक्ट्री चले। जब कभी भी जिस साइट में जब भी बदलाव किया जाता है तो मेरा अपना ये मानना है वहाँ प्लस या माइनस ज़रूर होगा। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच के, और इसी के साथ साथ आप मेरी और वीडियो को भी बड़े आराम से अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपनी स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब मेरी कंप्लीट वीडियो की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।